नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माहौल एस्केप्स में। मित्रों, आज आपके समक्ष मैं एक छोटी सी कथा पेश करना चाहता हूँ। कथा का शीर्षक है श्राद्ध। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो एक बार एक इंजीनियर मित्र अपने कुछ दोस्तों संग यहाँ बैठे हुए थे और एक कथा कह रहे थे। कहते एक पंडित जी नदी में जल अर्पण कर रहे थे। तो वहीं पे एक फ़कीर अपनी बाल्टी से जल निकाल कर जाप करने लगा कि भाई मेरी प्यासी गाय को भी जल मिले, पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फ़कीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए हुए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो संभवतः मेरी गाय को ही मिल ही जाएगा। ये सुनकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। ये बात कहकर इंजीनियर मित्र बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बोलने लगा, ये सब पाखंड है जी। क्योंकि पंडित जी वहाँ बैठे थे। बोलने लगे, शायद मैं कुछ ज़्यादा सहिष्णु हूँ, इसलिए लोग मुझसे ऐसी बात करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि मैं पहले सामने वाले की पूरी बात पहले मैं सुन लेता हूँ, उसके बाद ही मैं जवाब देता हूँ। खैर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने केवल कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। और फिर मैंने शिकायत की पंडित इंजीनियर साहब से, अरे इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। अब ये सुनकर इंजीनियर साहब तो भड़क गए। बोले, कैसी मूसला की बातें करते हो यार, ये कैलकुलेटर है, कोई मोबाइल थोड़ी है, इसमें कहाँ से फंक्शन होंगे मोबाइल के। तो पंडित जी बोले कि तुमने सही कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए व्यवस्था जीवित प्राणों पर कैसे काम कर सकती है। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाने के लिए बोलने लगे, ये सब पाखंड है, अगर है सच तो उसको सिद्ध करिए। जैसे पंडित जी बोले, ये सब छोड़िए, पर ये बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करने से क्या ऊर्जा मिलती है। बोले, हाँ बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चौक और पेपर वेट देकर कहा कि आप आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियस भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब आप इससे जो है मुझे ज़रा एनर्जी निकाल के बताइए। अब इसमें तो वो और ज़्यादा झेप गए। उनको समझ आया कुछ तो गड़बड़ है। बोले, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी विषय तथ्य को प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वह तथ्य ही गलत है। सही बात है ना भाई। क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं हम हवा में ही पानी बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। तो ऐसा बोल लो कि भाई हवा में पानी नहीं बन सकता है, इसलिए हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। इसी तरह हमारे द्वारा शास्त्र से किए गए सभी कर्म, दान आदि भी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंस कर अपने धर्म और संस्कार के प्रति कोई कुंठा ना पाले। हाँ, और जहाँ तक बात रह गई है साइंटिफिकली प्रूव करने की, तो क्या आपने कभी किसी दिन बरगद और पीपल के पौधे लगाए हैं, या किसी को लगाते हुए देखा है, या कहीं पीपल और बरगद के बीज मिलते हैं। इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम आप चाहे जितनी बार रोपने की कोशिश करो वो विफल रहेंगे, कभी उनसे पेड़ तो नहीं होएगा। इसका कारण ये है, प्रकृति ने ये दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कौवे इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर बीज उगने लायक बनते हैं। उसके पश्चात जहाँ जहाँ कौवे बीट करते हैं वहाँ वहाँ ये वृक्ष उगते हैं। और किसी को बताने की आवश्यकता तो है नहीं मित्रों कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है। वहीं बरगद के औषधि गुण तो बहुत सारे हैं, ये भी आप सब जानते ही हैं। अब आपको बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम होगा कि मादा कौवा जो है भादो महीने में ही अंडे देती है और नवजात बच्चा तब उस अंडे से पैदा होता है। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, ताकि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो सके। इसलिए श्राद्ध का तर्पण करना ना हमारी आस्था का विषय है, बल्कि ये प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक भी है। साथ ही जब आप पीपल के पेड़ को देखोगे तो आपको पूर्वज तो याद आएंगे ही ना, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। और ये दोनों उपयोगी पेड़ हम आज शायद देख पा रहे हैं। अतः सनातन धर्म और
परंपरा पे उंगली उठाने वालों से मेरा इतना ही केवल कहना है, जब आपका इस दुनिया में नामो निशान भी नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है और सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही हमें ये तक पता था कि धरती की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फ्लो करती है। तभी तो उन्होंने हमें मना किया है कि उत्तर दिशा की ओर सर नहीं रख के सोना चाहिए। बस मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सब अपने सनातन धर्म का पालन करेंगे और पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है, तो आप श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। बस धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सदा वन हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। आशा करता हूँ आपको ये लेख पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।